नाम था उस कारण दीरा, राज वहाँ करता था राजा। नाम था उस कारण दीरा, नाम था उस कारण दीरा, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी। मस्ती में राजा डूबा था, मति उसकी गई मारी थी। मस्ती में राजा डूबा था, मति उसकी गई मारी थी। राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, पहली गड़बड़ी भारी थी। राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, पहली गड़बड़ी भारी थी। पहली गड़बड़ी भारी थी, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा। जोरपुर का था 5 कोस का घेरा, राज वहाँ करता था राजा। नाम था उसका रणधीरा, राज वहाँ करता था राजा। नाम था उसका रणधीरा, नाम था उसका रणधीरा, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी। मस्ती में राजा डूबा था, मति उसकी गई मारी थी। मस्ती में राजा डूबा था, मति उसकी गई मारी थी। राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, पहली गड़बड़ी भारी थी। राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, पहली गड़बड़ी भारी थी। पहली गड़बड़ी भारी थी, उसकी सुनो कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी राजा रणधीरा की। सुन लो अजब कहानी सुन लो अजब कहानी। घड़ी घम्मा अन्नदाता। ये क्या हो रहा है? अरे हुक्म, आप रुको कोनी, और मैं आपको घड़ी खम्मा नहीं कर सकूं। अरे ये दरबार है या धर्मशाला? धर्मशाला। यहाँ पे कोई भी ठीक टाइम पर नहीं आता। बात यह है हुक्म के दरबार में आवा को टाइम तय हो गया है, लेकिन जावा को नहीं हुआ है, इसलिए जो भी आवे जावा का ही टाइम देखता रहे। मगर ये प्रधान कहाँ है? कौन प्रधान? हाँ, वो तो मैटरनिटी पे गया होगा। मैटरनिटी? हाँ, क्यों? अब बच्चा होने वाला है नहीं हुक्म। ऐसा कैसे हो सकता है? अबे पेट में दुखे तो बच्चा नहीं होए तो और कहीं होए। हवलदार, भेजा ठिकाने है तुम्हारा? क्यों? आप इतना उसकी क्यों रिया हो?
कल आप कहाँ गया था? जचकी के लिए। साली की। तो प्रधान जी कौन खुद की जचकी के लिए गया है? फिर वो भी गया है अपनी बीबी के वास्ते। अच्छा समझा। कहीं समझा? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्यों प्रधान, ये तुम्हारा दरबार में आने का टाइम है? महाराज थोड़ा मैटरनिटी के लिए चला गया था। मैटरनिटी क्यों? मारो लाल। हाँ, बीवी के महाराज। अच्छा बीबी के। प्रधान जी गया था अपनी बीबी के वास्ते और महाराज गया अपनी साली के वास्ते। ये बीबी न साली के बीच में महाराज हमलट हुई है। ठीक है प्रधान, तुम ये बताओ कि हमारे राज का हाल चाल कैसा चल रहा है? एकदम झकास महाराज। ऐसे नहीं बोलो, हक खिलाफ बोलो। अब खिलाफ चल रहा है महाराज। हाँ हुक्म, सब जीवों का तेल चल रहा है। यानी मरा हुआ मुर्दा भी? नहीं मालिक, केवल उसी को खिसकावे हैं, बाकी किसी चीज को एक इंच नहीं खिसका। अच्छा हाँ। तो फिर चोरियां होती हैं क्या? ये काम तो हवलदार देखता है महाराज। क्यों बे हवलदार, तू देखता है? ने वाह, हम क्या को देखेंगे, सबका मैं क्या यूं ऐसा यूं कर ले। हाँ मैं ही देखता हूँ काम। जो काम ये बापड़ा नहीं देख सकता है वो सारे काम में देख लेता हूँ। तो फिर ये बताओ, चोरियां होती हैं क्या? अरे अपने इस राम राज्य में कभी चोरियां हुई सके? हाँ, अगर चोर ही चोरी करे तो बात अलग है, नहीं तो एक बूंद चोरी नहीं। और खून डकैती? अब खूनी ही खून करे तो बात अलग है, नहीं तो 1.5 इंच खून की नहीं टपके। अच्छा हाँ। हमारे राज में ये खून का एवरेज क्या चल रहा है? 4/20। अरे सीधा बोल, थारी ये जो गणितीय भाषा है हमारे समझ में नहीं आती। ये गणितीय भाषा नहीं है हुक्म, दरबारी बोली आम आदमी के समझ में नहीं आवे, इसलिए जानबूझ करके हायर ग्रेड बोली रखी जावे। और बरसात हो रही नहीं? बरसात? हाँ। बादल ने भी अपन ने कह दियो है कि बदल इधर आना हो तो पानी साथ लेके आना, नहीं तो इधर का मुंह मत करना। इसलिए जब भी बादल आए पानी साथ लेके आना। क्यों बे हवलदार, जब तू ये सब देखता है तो ये गधा प्रधान क्या करता है? कहीं ये आबादी बढ़ाए नहीं? क्या कहा? हमारा परिवार नियोजन का कानून तोड़कर? नहीं महाराज, हम आपका कानून कैफे तोड़ सकते हैं। हाँ हुक्म, हम किसी का सर फोड़ सकते हैं, किसी की टांगे तोड़ सकते हैं, लेकिन आपका कानून वो कभी नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर ये आबादी कैसे बढ़ा रहा है? कई रास्ता से, यानी डिफरेंट। क्या मतलब? मतलब ये है हुक्म, हाँ। ये जो प्रधान जी है ना, ये चेहरे से दिखने में तो बहुत सीधा है, हाँ, लेकिन अंदर से बहुत चालू चीज है। अच्छा। हाँ, इन्होंने कहीं किया है कि अपने राज्य में कई तरह के उद्योग धंधे चालू करवा दिए हैं, तो आसपास के राज्य की जनता घुसी चली जा रही है और अपने राज्य की आबादी बड़ी चली जा रही है। तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं? बिल्कुल, हमारा होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम चिंता मुक्त होकर जंगल में शिकार खेलने जाएं? हाँ, मैं तो कहूँ आपको जंगल में ही रहना चाहिए। नहीं, शिकार खेलवा वास्ते। हाँ, प्रधान जी। जी महाराज। तुम फौरन हमारे शिकार पे चलने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। हमारे 750 घुड़सवार, 500 पैदलधारी, जी महाराज। 250 बंदूकधारी, जी महाराज। 150 भालाधारी, जी और महाराज। 5-7 तोप और 6-7 टैंक, ये भी बांध दो। टैंक? ये टैंक क्या होता है? अरे टैंक के नहीं जानो? टैंक के ये टैंक के नहीं जानो आप? अरे आपके शिकार खेलवा वास्ते खास तौर से अपन ने विदेशों से मंगवाया है। अच्छा। हाँ। मगर इनकी विशेषता क्या है? बड़ी भारी विशेषता है हुक्म। समझो, कल को आप जंगल में शिकार खेलने गए और गलती से सामने सुअर पड़ गया, तो आपके सुअर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका टैंक
चकनाचूर हो जाएगा। वाह। और इसे ही बोले हैं पिटन टेन। प्रधान जी, तुम हमारे साथ ये 2-3 पिटन टेन बनवा दो और हमारे पालतू हिरणों में से 2 साथ ले लो। हिरन? महाराज, इतने प्यार से पारे हुए हिरणों को फात ले जाकर अब क्या करेंगे? मूर्ख, मान लो हमें शिकार नहीं मिला, अरे तो क्या महाराज खाली हाथ लौटेंगे? हाँ जी, ये बड़ा लोग कभी खाली हाथ वापस लौटे? इनके हाथ में हमेशा कुछ न कुछ रहना ही चाहिए। प्रधान जी, आप तो बांधो हिरण, महाराज मार के बांधू ताकि आपको जंगल में उनको मारने की भी तकलीफ नहीं हो। हवलदार, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। प्रधान जी, हमारे साथ हमारे 2 शिकारी कुत्ते भी साथ ले लो। शिकारी कुत्ते? हैं? महाराज, उनमें से एक तो बीमार पड़ा हुआ है, आप एक पे ही काम चला लीजिए। आप एक पे ही काम चला लीजिए? अरे हमारा कहीं एक से दिल बहलेगा? एक से दिल नहीं बहलेगा। अल्ताफ इन्हें साथ ले जाओ नहीं इसको? हाँ। अरे ये थोड़ी शिकार के पीछे दौड़े। महाराज, वैसे भी मुझसे ज्यादा तेज ये वाला दौड़ता है। अच्छा, अरे दौड़ने की बात नहीं हो रही है महाराज, ये जंगलों के बहुत से जानकार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में शिकार खेलने हम जाएं, हर जंगला की जानकारी हो इनको? तो बता दिया नहीं मैं। बात यह है कि इनके पिताजी आपके बाप के इनके बाप ने आपके पिताजी जंगल बढ़ायो आंदोलन को आगे बढ़ायो। तो ठीक है, मगर इसको कहाँ ले जाता है? तो जिनके बाप ने इतने सारे जंगल आगे बढ़ाए, उनके बेटा को जंगलों की जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सके। बात ठीक है। हाँ, तो ले जाओ साथ में। प्रधान जी, तुम भी हमारे साथ शिकार पे चलने की तैयारी करो। महाराज, मैं तो खुफी पे फाट चलता, मगर अपने कोतवाल साहब बीमार पड़े हुए हैं। राज का कोतवाल बीमार है और तुमने हमें आज तक खबर नहीं की? अरे किस गधे ने तुमको प्रधान बनाया? आपके पिताजी। हाँ जी, इतना बड़ा गधापन और कौन कर सके? हवलदार, देखो जरा शांति से सुनो। बात यह है कि कोतवाल जी बीमार है और प्रधान जी ने खबर नहीं की, तो ये गधापन नहीं तो और कहीं है। हाँ, राज का इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और तुमने हमें आज तक खबर नहीं की? अरे उसकी दवा दारू का कुछ इंतजाम करवाया तुमने? हाँ महाराज, राजवैद्य की दवा चल रही है। कौन से राजवैद्य? वो डॉक्टर श्री राम लागू का। वो उन्हें देखने रोज आता है? अब कल ही देख के गया हो कम। तो फिर क्या कहा उसने? उनने किया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तबीयत को आंच नहीं आएगी। ने ऐसी ऐसी दवा दी, आए हाय हाय हाय, ऐसी ऐसी दवा दी है कि चाहे जान चली जाए लेकिन तबीयत जाए वहां की वहीं रहेगी। बकवास बंद। प्रधान जी, तुम फौरन अभी किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमें दो। जय भी आज्ञा महाराज। हवलदार, हाँ, फौरन किसी को भेजकर कोतवाल की तबीयत की खबर हमको दो। अभी ला। महाराज, पेशल लाऊं या सादा खबर? अरे तो ऐसा चल रहा है राज का हालचाल प्रधान जी, हैं? महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज जी अपने कोतवाल जी गए? अरे इतनी बीमारी में कहाँ गए? हम सबको छोड़ कर चले राज के कोतवाल का देहांत हुआ, यानी राज का एक खम्भा ही टूट गया। अरे हमारा तो राइट हैंड ही टूट गया। प्रधान जी। जी महाराज। तुम फौरन अभी कोतवाल के घर जाकर उसके घर वालों को तसल्ली दो
उसके अंतिम संस्कार का शाही ठाट बाट से इंतजाम करो। जय भी आज्ञा महाराज। 5.5 तोपों की सलामी दो। और हाँ, उसकी जगह किसी अच्छे आदमी को नियुक्त करो। जय भी आज्ञा महाराज। मुझे बहुत दुख हो रहा है। लगता है मारे दुख के मेरा हृदय फट जाएगा। अब ये दुख असहनीय है। इस दुख को दूर करने अब हम जाते हैं अपने जनान खाने। प्रधान जी, ओ प्रधान जी, ये गई हुई जान वापस नहीं आती। तो मेरा कहने का मतलब था कि अब इस खाली जाएगा क्या होगा? नालायक पाजी, अभी कोतवाल खाप को मरे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ और तुझे उसकी खाली जगह की फिक्र लग गई। अरे नहीं, मेरा हवलदार का नंबर है ना, इसलिए पूछा। उसके बारे में हम पूछेंगे। किप को किप जगह रखना है, ये पूछना हमारा फिर दर्द है। 5 दिनों से बीवी पिर पिर कर रही थी, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ, मेरे भाई को कहीं चिपकाओ। अब जगह खाली हुई है, वहीं चिपकाए देता हूं फाले को। बीवी भी खूब, फफुर भी खूब। अब हमारा फाला बनेगा कोतवाल और हम रहेंगे प्रधान। सिपाही, 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 क्या कह रहा था तू? नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब इस खाली जगह जाने कौन आएगा? हमें उसके अंडर में काम करना पड़ता है ना। अब हमारा आपा फाग कोतवाल बनेगा। कौन? आपका साला लपकुशन्ना। जानता नहीं, उपकी रगों में कई राजघरानों का खून बह रहा है। और कान खोलकर सुन लो, आपा फाग तो बनेगा कोतवाल और तुम दोनों को उपकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। और अगर नहीं किया, दोनों की गर्दनें फाड़। अब जाओ, उस हवलदार को फाड़ लेकर कोतवाल फाग की अंतिम यात्रा का इंतजाम करो। हरामी साला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इस सालाबाद के झंझट में तो मेरे हवलदार का कुंडा हो गया। आज पूरे 2 साल हुए उसने नैनावती से वादा किया था, एक बार कोतवाल बनने दो फिर होगी शादी ना। लेकिन अब ये कोतवाल बनेगा और ना इसकी शादी होगी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बात की खबर हवलदार को दे देना चाहिए। हाँ, लेकिन वो होगा कहाँ? मैनावती के घर गया होगा। जरा सा टाइम मिला, चल लेता है मैनावती के घर। तो जाता हूँ उसी के घर। बना बहाना कोतवाल का हवलदार था ऊंचा। बना बहाना कोतवाल का हवलदार था ऊंचा। दीवाना वो मैनावती का घर उसके जा पहुंचा। दीवाना वो मैनावती का घर उसके जा पहुंचा। घर उसके जा पहुंचा भैया, उसकी सुनो कहानी। राजा रणबीरा की सुन लो अजब कहानी। राजा रणबीरा की सुन लो अजब कहानी। राजा रणबीरा की सुन लो अजब कहानी। राजा होगी। अब ये कोतवाल मरे नहीं तो मैं कहीं करूं। अब उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? अरे सरकारी नौकरी में यही होवे है, जब तक ऊपर वाला मरे नहीं नीचे वाले को बढ़ोतरी नहीं मिले। और ये ऊपर वाला न ढंग से मरे न ढंग से जिए। अब नहीं आती मौत उस बेचारे को तो वो
वो क्या करे? अरे कसर नहीं आती मौत। यमराज बेचारा 1 महीना से उसकी देली पे धरना दिए बैठा है, पर मेरा बेटा ये जान छोड़े तब नहीं। किसी चीज में उसकी जान अटक गई होगी। अरे इन बड़ा लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटके है, इनकी जान तो अटके है कुर्सी में। सोचे कि कब इस पे बैठा आदमी खिसकेगा और कब हम इस पे बैठेंगे। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने आज ये हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाई दिया है और कह दिया है कि देखो मिस्टर हनुमान, ये फालतू की अनशन बात नहीं होगी। अगर 1 महीने के अंदर तुमने इसे नहीं खिसकाया तो मैं समझूंगा दुनिया में भगवान है ही नहीं। अब अपने इस लफड़े के बीच में हनुमान जी को क्यों लाते हो? अरे तू भगवान को बड़ा सीधा समझे। अरे हर भगवान का किसी न किसी लुगाई के साथ कोई ना कोई लफड़ा है। लफड़े के बिना मर्द नहीं और भगवान मर्द है, इस बात की मैं पक्की गारंटी ले सकता हूँ। देखो जी, एक बात कह देती हूँ, भगवान के बारे में ऐसी वैसी बात की ना तो ठीक नहीं होगा। हाँ। अरे वाह रे वाह, बड़ो बुरो मान गई तू तो। मारे ये बता कि राधा और किशन जी के बीच में कहीं था? क्या था? प्रेम था। वाह साहब वाह, बड़ा लोग जो करें वो प्रेम और हम जो करें वो लफड़ा। लेकिन अपना लफड़ा तो सबको पता है। तो कह दे इनसे हमारा लफड़ो नहीं है। तो फिर क्या कहूँ? प्रेम है। प्रेम भी नहीं है और लफड़ो भी नहीं है। तो फिर क्या कहूँ? हमारा तो है नहीं, लव है लव। लव? हाँ, LOVE। प्रेम ने लफड़ा के बीच में जो चीज आए उसे बोले हैं लव। अब छोड़ो अपना ये लव और कुछ, ये बताओ शादी कब करोगे मेरे साथ? लो भाई साहब, पूरी रामायण हो गई, नहीं ये पूछे है कि राधा और रामचंद्र जी के बीच में कहीं था। अरे यही तो बोलूं हूं, जब तक ये कोतवाल नहीं मरेगा मैं कोतवाल नहीं बन सकूंगा, और जब तक मैं कोतवाल नहीं बनूंगा अपनी शादी नहीं होगी। लेकिन ये बात तू याद रख कि ये कोतवाल मरेगा जरूर। किस आधार पे कह रहे हो? शास्त्रों के आधार पे कह दिया हूँ, शास्त्रों के आधार पे। जो दूसरा के लफड़ा में टांग अड़ाए वो मरे जरूर। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? अच्छा मारे ये बता कि रामचंद्र जी और सीता जी के बीच में रावण पड़ा, कहीं हुआ? मर गया। मरा नहीं। पांडव और द्रौपदी के बीच में कौरव पड़े, कहीं हुआ? मर गए। मरे नहीं। गौतम और अहिल्या के बीच में इंद्र पड़ा, कहीं हुआ? मर गया। अरे मरा नहीं रे, कैद हो गई उसे जिंदगी भर की। तभी मैं बोलूं ये मरेगा जरूर। वो कैसे? वो इस कि वो तुम्हारा ने मेरा लफड़ा के बीच में अपनी गर्दन फंसाई दिया है। नहीं और नहीं मरा तो? नहीं मरा तो भी तू फिकर मत कर, फिकर करे ऊपर वालों, क्योंकि नहीं मरा तो लोग कहेंगे शास्त्र एकदम झूठा, पुराण एकदम बंडल और इतिहास एकदम बकवास। अरे ऊपर वाले को अपनी इज्जत प्यारी है प्यारी, तो उसे कोतवाल के मारना ही पड़ेगा। और एक बार कोतवाल मरा तो मैं तो ठेरा थरा कोतवाल और तू मारी कोतवाल है।
अच्छा अब तुम फालतू एंटी सेंटिमेंटल तो मत हो, अब अंदर फूटो तो अब हम अनशन में की ऑफिशियल बातें करेंगे। क्या कह रहे पहले सीधा तो खड़ा हो जा, हिलती मीनारे डाकू खड़क सिंह, सीधा तो खड़ा हो जा। कह रहे सारे से कितनी बार हमने कही है कि जब मैं और मीनावती अकेले में गुफ्तगू करे तो धड़ाम धुनिंग से अंदर मत घुसा करो। लेकिन मैंने आंखें तो बंद की थी। आंख बंद करने को ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? इससे दो तरह की तसल्ली मिलती है। दो तरह की? वो कैसे? तुम्हारी समझ में नहीं आया? नहीं आया। देखो, हाँ मेरी आंख बंद है, हाँ इससे तुम खुश, ठीक, और मुझे देखने का आनंद मिल रहा है, ठीक, तो मैं खुश। अरे वारे दो तरिया की खुशियाँ। अरे मैं बताऊं दो तरिया की खुशियाँ बेटा। अच्छा चल आ गया तो थारे खुशियाँ बेटा। अब मैं एक काम करूं, मैं कहीं करूं कि थारी कमर पे लपक के एक लाल। अरे इधर आ। नहीं मैं नहीं आऊं। अरे इधर आ तो सही। मारूंगा तो नहीं। अरे मारूंगा नहीं, खुशियाँ बताऊंगा, इधर आ, खुशियाँ बताऊंगा। देख बेटा, इससे भी हमारे दो तरिया की खुशियां हुई। एक तो मैंने तुझे लात मारी, इसकी खुशी हुई मारे, और एक सही जगह पे निशाना पड़ा, इसकी खुशी हुई इससे। कई बात थी, क्यों आए थे? प्रधान जी ने भेजा है। हाँ? हमारा और मीनावती के लफड़ा की खबर प्रधान जी को हुई कहीं? नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं पता। हाँ तो खबरदार, प्रधान जी को हमारे लफड़ा के मामले में एक उंगल खबर नहीं होनी चाहिए। ये कोई कहने की बात है? सही बात है। आपके अंडर में 10 साल से काम कर रहा हूँ। सही है। कल को कहीं ऐसी नौबत आ गई तो कह दूंगा, कह देना मेरा और मैनावती का संबंध है, आपका कुछ नहीं। हाँ। ये कहीं बोले बहन जैसा। तो ये कब बोलेगा? कल? क्यों आए थे? हैं? क्या है? क्या हो गया? घबरा रहा है मेरा दिल, तो ऐसा क्यों कर रहे यार? अपने कोतवाल से मर गया। कोतवाल मर गया। अरे अरे कहीं खुशखबरी लाए यार तू, कोतवाल मर गया। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस खुशखबरी पे तो मैं थारे कह रहे तू ये हंसे के रोए? क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हंस रहा हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं है यार। बात ये है कि किसी किसी के है ना रोने का ऐसा है कि ऐसा लगे कि हंसे। क्या रे कोतवाल सच में मर गया? हाँ है? मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। नहीं यार, हाँ। कोतवाल मर गया। हाँ। अरे मेघा, ओ मेघा, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जय हनुमान जी की। महाराज प्रसाद खाई के हनुमान जी खुश हो गया और उसने फौरन कोतवाल को टंकाल करके ऊपर बुली भेजा। यानी कोतवाल मर गया, जान भी चली गई। अरे तो जान को कोई यहाँ धरती पे छोड़ के जा गधड़ी, जान को कहीं तू बैंक बैलेंस समझे? अरे टोटली फिनिश, बेसिकली समाप्त, दी एंड हो गया वही फिल्म का। अरे ये बेचारा गरीबड़ा इतनी सही खुशखबरी लेके आया है, जरा इसका मुंह मीठा करवा। हाँ जी, ठोको मारे मुंह में 2-4 लड्डू बाफला। अब हाँ दूर सही, हाँ हो जाओ। हाँ हाँ अब है ना, अब इंतजार नहीं करेंगे हैं। पिछला 10 साल कैसे बिताया यार, ये मैं ही जानू हूँ। अब तो अपन फटाफट शादी करेंगे। चलो तैयारियां शुरू करो। और निमंत्रण पत्र का क्या होगा? अरे छपवाएंगे जी, उन्हें भी छपवाएंगे, और कभी नहीं छपे तो कोरे। भाई साहब, हम लोगों की शादी में जरूर आना साहब। जाओ आप। और सुनो जानी, स्नान के लिए करो गरम पानी, हम कोतवाल ने फूकी के एरिया। तुम जाओ और आराम से कोतवाल ने फूंक के आओ। मैं तब तक तैयारी करती हूँ।
पट्टे ये खाली फुकट टाइम वेस्ट मत कर बे। टेमे बेस कर रहे हो या तुम? हैं? मैं बेस कर दिया था कहीं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो है ना, अपन पहले सही कर लेते सब कुछ। चलो अब जल्दी चलना शुरू कर। भैया वो जो है ना, कौन वो यमराज, उसे अगर कोतवाल की मृत्यु की खबर हो गई तो फौरन उसे धरती पे भेज देगा भाई। हाँ तो चलो जल्दी चलो। तुम सब जगह हुआ है? हाँ हुआ है, अखबारों में हुआ है। क्या काम तक हुआ है? अच्छा हुआ है, सबको खबर दे दी। अच्छा नई दुनिया गए थे मदन मोहन जोशी जी के पास में? हाँ मैंने खबर दे दी। अच्छा वहाँ गए थे भास्कर? हाँ गए थे। वो मिले महेश श्रीवास्तव जी? नहीं मिले। फिर कौन मिला? कल्लू। अच्छा शांति प्रकाश क्या? अच्छा गए थे। और प्रदेश भी गए होंगे राजेंद्र शर्मा जी के पास में? कलर फोटो तो सब जगह हुआ है। कोई जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, मैं चिंता नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो ये बहुत अच्छा किया तुमने कि सब जगह तो। अब रंबा संबा में कौन जाएगा? तेरा बाप? नहीं मैं जाऊंगा ना। तो चलो। हवलदार साहब, हाँ अब आपकी खटिया कब उठेगी? ये कहीं बक करे। नहीं मेरा कहने का मतलब था कि आपके कोतवाल साहब की खटिया कब उठेगी? अच्छा यूं। देख यार बेटा ऐसा है कि कोतवाल अपना है, कई खट गदड़ा इतना बड़ा अफसर मरा है और तू खटिया वाला है? हाँ? जब भी कोई बड़ा अफसर मरे है खटिया नहीं बोले हैं। फिर कहीं बोले? थारे दरबार के सिस्टम के मामले में मालूम नहीं है कहीं? देख रे, जब भी कोई बड़ा अफसर मरे है यूं बोले हैं, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा। और जब प्रधान जी मर जाए तब? कब मर गया? अरे मरे नहीं, मरी जाए तब। अच्छा मर जाए तब। देख यार प्रधान जी तो कोतवाल से ही बड़ा अफसर है। हाँ, है ना? तो तब यूं बोले हैं अंतिम दर्शन। अंतिम दर्शन। और जब महाराज जी मर जाए तब? अरे यार महाराज जी तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तब यूं बोले हैं महानिर्वाण। बहुत सही। अब लाइन से बोलना चालू करो। जब कोतवाल मरेगा तब कहीं बोलोगे गदड़ा अंतिम यात्रा। अरे गदड़ा नहीं गदड़े, वो तो तू है गदड़े। सिर्फ अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा। हाँ। और कभी प्रधान जी मर गया तब कहीं बोलेगा अंतिम दर्शन। बहुत सही। और कभी राजा जी मर गए तब कहीं बोलेगा बहुत अच्छे। और देख रहे मुन्ना, कभी गलती से मैं मर गया तब कहीं बोलेगा रे तो कहेंगे साला मिट्टी में मिल गया। अब तू मर जाएगा तब कहीं बोलेंगे बताऊं? कहीं बोलेंगे यूं बोलेंगे पुलिस ने बुलाओ, पंचनामा करवाओ और फेंक दो साले की लाश को छोटे तालाब में। हवलदार साहब, हाँ। अब ये छोड़ो, हाँ। ये बतलाओ हाँ। कि आपके कोतवाल साहब की अंतिम यात्रा शुरू कब होगी? क्या देख रहे बेटा, इतना बड़ा अफसर मरा है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही क्या? हाँ? टाइम लगेगा? हाँ। ऐसा करो हाँ। कि आप यहीं रुको, हाँ। मैं अभी तो रोटी जिम के आया। गदड़ा, इतना बड़ा अफसर मरा, राज्य भर में हाय हाय चीख पुकार मची और थारे अपने पेट की बड़ी है। लेकिन मुझे सही में बहुत जोरों की भूख लग रही है। पर याद रखें, जब भी कोई बड़ा अफसर मरे है घर में चूल्हा चक्की नहीं जले। हाँ चलो चलना जारी रहो। ये खाना खाएंगे। मैं कहूं, आदमी जब बिना खाए मर जाएगा 2 मिनट के लिए। आसपास कोई छोटी मोटी होटल मोटल है रे? होटल? हाँ ठेला भी चलेगा। होटल किस लिए? नहीं थोड़ा बहुत चाय पोहा नाश्ता कर लेते, फिर नींबू डाल के बाद में दूध जलेबी। अच्छा, जब मुझे भूख लगी तो हाँ। बोलता मर भूख दे, और तुझे लगी तो होटल। देख रहे हैं, जब भी ग्रहण पड़े हैं लोग बाग घर में खाना खावे नहीं खाए, फिर कहाँ खाए? होटल में। होटल में। तो याद रख, ये होटल वाले को मैयत और ग्रहण नहीं लगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं आता। क्या? अब मुझे भूख नहीं लग रही। अभी तो लगी थी नहीं। अब देखो हवलदार साहब, हाँ। जब भी होटल में जाते हैं हाँ। तो नाश्ता आप करते हैं, हाँ। और बिल के पैसे मेरे को देना पड़ते हैं। हाँ। आज मैं नहीं आता जी। हाँ अरे थारे बीवी बच्चे हैं कि नहीं? आओ जी। तो उनको तू सही साथ जिंदा रखना चाहेगा नहीं? आओ जी। तो याद रख,
अगर बीबी बच्चा को सही साथ जिंदा रखना है तो छोटे अफसरों के बिल बड़े अफसरों को चुकाना चाहिए। हवलदार साहब, हाँ। देखो आज तक तो मैं एडजस्ट कर लेता था। हाँ। आज अपन लोग मैयत में जा रहे हैं। हाँ। आज का बिल किसके खाते में डालूंगा? बस इतनी सी बात। हाँ। तो डाल दे मरने वाले के खाते में। है? हाँ। तो लिख ही देता हूँ मरने वाले के खाते में। लिख दे। 2 मन लकड़ियाँ, हाँ। 2 प्लेट छोला भटूरा। गधड़ा, कल को हिसाब की चेकिंग हुई और बड़ा बड़ा अफसर आया, उनने किताबों में लिखा कि 2 प्लेट छोला भटूरा मुर्दे ने कैसे खाए, तो बेटा इस बात पे असेंबली बुला के बहस करनी पड़ेगी और सिद्ध तो सब हो जाएगा अपने देश में। हाँ। लेकिन अपन इस लबड़े में क्यों पड़े? तो फिर कहीं करे। एक काम कर, मुर्दे को जला वास्ते मिट्टी के तेल की बोतलें लगे। आओ जी, जरूर लगेगी। कितनी लगे? कोई 5-6 बोतल। हाँ, तो लिख लिख लिख। मुर्दे को जलावा वास्ते मिट्टी के तेल की बोतला और आगे लिख दे 6 और 6 के आगे लिख दे दा और दा के आगे लगाई दे मिंडी। मिंडी यानी 6 दर्जन, 5.5 दर्जन का नाश्ता। अरे वाह हवलदार साहब, क्या गजब का दिमाग पाया है। बड़ी अच्छी विद्या है। कहाँ से सीखी महाराज? यार कौन से सीखा? ये थारे नहीं बताऊँ आया। तुम्हें यार वो गौ माता की कसम बतला दो यार। फिर भी नहीं बताऊँ आया। तुम्हें यार वो मैनावती की कसम बतला दो यार। मैनावती कसम? अरे आपको तो बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी कसम दे दी यार। मैंने है ना, सुन जरा, मैंने 3 साल है ना गैस रात में काम किया। अरे वाह महाराज, गजब की विद्या है। थोड़ी बहुत हमें भी सिखा दो। सिखाएंगे यार, सिखाएंगे। अभी हम दर्जी क्या जा रहे हैं। दर्जी के पास? हाँ। किस लिए? अरे क्या, कल का कोतवाल बनने जा रहे हो ना, तो नाप तो देना पड़ेगा। क्यों कामों का पैसा बर्बाद करते हो? क्या? तुम कोतवाल नहीं बन सकते। अरे अगली बार ऐसी बात कही तो थारा खोपड़ा मोड़ दूंगा। मैं नहीं बोलूं। प्रधान जी बोले, प्रधान जी तुम कोतवाल नहीं बन सकते। तो फिर कौन बनेगा? उनका साला। कौन? वो लप्पू जन्ना, वो चेहरे पे चेहरा, वो कहीं दिल जले दिल, वो धारा से चौवाली, वो कर्फ्यू, वो अतिक्रमण, वो मंडल आयोग, वो आरक्षण, वो तेंदुपत्ता, वो गाजर घास। ये भाई भतीजावाद कितनी बुरी चीज है। ये सालावाद कितनी बुरी चीज है यार। मैं ये रिश्तेदारी के चक्कर में कैसा निपट गया, कैसी चोट हुई यार मेरे साथ। लेकिन मैं भी देखूं कि ये कब तक कोतवाल लेता है। नहीं, 1 महीने के अंदर मैंने इसे चक्की पीसने बिठाया तो हमारा नाम भी हवलदार नहीं है। अरे मैंने भी कोई मरी गाय को दूध नहीं पिया है। लेकिन ये दोस्त हमारी इस काम में मदद कर दे यार। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ। मैं शिवाजी की मराठी औलाद हूँ। हाँ, हाँ। ऐसे समय में साथ नहीं दिया तो मैं नाम का मराठी नहीं। कई बात, कई बात, एक बात, थारे मराठी की औलाद बनाई के थारे बाप ने हमारे पे बहुत बड़ा एहसान। और दोस्त भी वही है जो ऐसा टेप में दोस्त की मदद करे। और इसी बात को लेकर संत तुकाराम महाराज ने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहीं कह दी है, उन्होंने किया है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। चलो फ्रेंड, भाई भतीजावाद का जोर सवाया हो गया। भाई भतीजावाद का जोर सवाया हो गया। हवलदार की कुतवाली का इसमें सफाया हो गया। हवलदार की कुतवाली का इसमें सफाया हो गया। साला बनेगा कोतवाल ती प्रधान की बानी। साला बनेगा कोतवाल ती प्रधान की बानी। ती प्रधान की बानी भैया उसकी सुनो कहानी। राजा रणधीरा की सुन लो अजब कहानी। राजा
पिछले 10 साल से कभी परेड की जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी तो अबे हुई रही है ना परेशानी। करेंगे जैसे तैसे। जैसे तैसे ऐसे वैसे नहीं। अबे पहले नाड़ा तो अंदर कर। हाँ, जब भी कोई ऊपर से आवे है सबसे पहले ये जरूर देखे साहब। नाड़ो। हाँ नाड़ो। अच्छा वो सीना तान के तो खड़े हो जाओ। आओ। हाय 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 सीना नहीं होते हुए भी जो सीना तान के खड़े हो जाए उसे ही बोले हैं सच्चा सिपाही। यार कई आर्डर थे यार मैं तो सारे आर्डर ही भूल गया। अच्छा तुम्हारा अच्छा है, तुम भूल जाओ नहीं तो सब चले क्योंकि तुम गैर जिम्मेदार है यार। अरे ये फेंक ही गैर जिम्मेदार का मतलब समझे जी? कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा नहीं होगा। गैर जिम्मेदार का मतलब है लोअर गिरे। लेकिन मैं भूल जाऊं तो नहीं चले यार क्योंकि मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं यार। अरे यार बार बार टायर की हवा निकाल के कहीं कह रहा है? जिम्मेदार का मतलब मालूम है तुम्हें? जी कुछ बुरा ही होगा। बुरा नहीं होगा। जिम्मेदार का मतलब है हायर गिरे। यार कहीं आड़ा था यार चिरी को है? नहीं, हुकुम को है? नहीं, ईट को। इधर आओ। नहीं, इधर आओ। मारेगा तो नहीं। अरे इधर आओ। नहीं मारूंगा। अरे मैं कह रहा हूं नहीं मारूंगा। इधर आओ। अरे नहीं मारूंगा। यहाँ खड़ा हो जा। हाँ अब वो कौन है यार तुम्हारा? मराठी? हाँ शिवाजी महाराज। उसकी पोज बना लो तो। परसिस खंबाटा महारानी लक्ष्मी बाई की पोज बनाने की नहीं गई थी। वह तुम्हारे शिवाजी महाराज की पोज बनाओ यूं। हाँ याद आया। वैसे क्या है यार मैं भूलू नहीं। बचपन से मेरे साथ ये है कि एक बार जो दिमाग में भरी जाए वो परमानेंट बैठ जाए क्योंकि मैं बचपन से बहुत बड़ा वाला मेमोरियल हूँ यार। तुम हो गए टाटा मेमोरियल। मैं तो टाटा मेमोरियल हूँ। टाटा मेमोरियल। है टाटा मेमोरियल। कहीं हुक्म थे घूम जा। घूम जाओ। यार मैं कोई भूला थोड़ी था यार। मैं तो थोड़ा इम्तिहान ले लिया था। तो घूम जाओ। बहुत सही किया यार। इसे ही बोले हैं हाजिर दिमागी। तूने बहुत सही किया जो एंड टाइम पे तलवार टेढ़ी नहीं की। नहीं तो हमारा तो पजामा ही भर जाता यार। तो सिलाई के पैसे ही बेकार जाते हैं। सिपाही सिली तो बच गई लेकिन अपनी इज्जत नहीं बची। ये जो आया है नया कोतवाल इसे परेड के बारे में एक ढेला नहीं मालूम। क्या? इसका सारा जीवन जंगलों में भैंस और बकरियां चराते हुए बीता है। ये तो सिर्फ दो ही चीज जाने हैं कि भैंसों के लिए हलिया और बकरी के लिए हलिया। अरे बाप रे। अरे कौन है? ये उसी की आवाज है यार। तू घबरा मत यार। तू तो मेरे जैसा बहादुर बन के खड़ा हो जा यार। डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तू एक काम करना, तू मेरे पे ध्यान दे, मैं थारे पे ध्यान दूंगा। वो आगे मर बेटा। कौन हो तुम? मैं सिपाही। सिपाही यानी सिपाही साहेब। और तुम कौन हो? मैं हवलदार साहब। तुम सिपाही साहेब। तुम हवलदार साहब। कौन ऊपर है? मैं ये नहीं ये मैं ऊपर हूँ। हाँ मैं ऊपर हूँ। मैं ऊपर। हाँ। तो फिर मैं कहाँ हूँ? अब आप बीच वाला हो। यानी हमारे ऊंचा अधिकारी। हाँ? मैं तुम्हारा ऊंचा अधिकारी हूँ। हाँ?
तो फिर मैं जिस पट्टी से हंसूंगा उससे नीचे वाली पट्टी से तुम लोग हंसना। हैं? हाँ। हाँ, अच्छा साहब। हाँ। ठीक? हाँ। शाबाश। हाँ, अब ठीक है। क्यों बे, कितने साल हो गए अंदर काम करते हुए? जी होंगे कोई 10 बरस। हाँ? तो क्या 10 बरस से तुम इसी तरह से काम कर रहे हो? क्यों जी, क्या हुआ? अरे अरे देख, इसने देख तलवार कैसे पकड़ी हुई है। देख क्या करता है। तू तलवार सीधी पकड़, सीधी पकड़। हाँ, अब ठीक है। बड़ा अफसर जैसा करे, छोटों को वैसा ही करना चाहिए। अबे क्यों बे गधे, तूने ये तलवार कंधे पर क्यों रखी हुई है? हाँ, कंधे पे। क्या है कि युद्ध के टाइम पे इसका शस्त्र जैसा इस्तेमाल कर सकूं, इसलिए। हलिया रख दे बाजू, अभी युद्ध का समय नहीं है। हाँ, अब ये बताओ हाँ। कि तुम्हारा क्या काम रहेगा और मेरा क्या? अब हमारा काम तो ये रहेगा कि आप जो हुक्म दोगे उसको बजाना। यानी मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? बिल्कुल साहब, बिल्कुल मानेंगे। हैं? हाँ। यानी मेरा कोई भी हुक्म आपको है? तुम्हारे पास तंबाकू है? हैं? तंबाकू? तम्बाकू, हाँ। तम्बाकू, तम्बाकू। एक तंबाकू निकालेगा, तंबाकू निकाल। चूना निकालेगा, चूना निकाल। घिसना शुरू करेगा, घिसना शुरू कर। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, आठ। मुंह में डालेगा, मुंह में डाल। हाँ, अब ठीक है। मेरा टोपी लाओ। अभी लाया हुक्म। मेरा बेल्ट लाओ। अभी लाया हुक्म। मेरा बूट लाओ, मेरा कोट लाओ, मेरी तलवार लाओ। कभी 1 महीने टिक गया तो ये हरामी दौड़े दौड़े की जान ले लेगा। हरामी साहब, कोतवाल साहब, हाँ, सारी चीजें लिया है। सब कुछ। हाँ। मेरा वो कौन? ट्रांसिस्टर। अब उसका यहाँ तो कहीं काम क्या? अरे किसका क्या काम? आपकी सिस्टर का। वो नहीं है? वो कौन? जो घुमाने से बचता है। अबे अबे ये क्या कर रहा है तू? घूम रहा हूँ सरकार, थोड़ी देर बाद बजूंगा। तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिस्टर। हाँ, उसे यहाँ लाओ, उसे बजाओ। अब उसे यहाँ नहीं ला सके हुक्म, वो बजे भी नहीं सके। है? हाँ। फिर हमारा गाना सुनने का शौक कैसे पूरा होगा? है? आपको गाना सुनने का शौक है? हाँ, अच्छा। बहुत शौक है। अरे तो आपको तो किसी गाने वाली का गाना गाँव तकिए में बैठ के सुनना चाहिए। हाँ? हाँ। तो तुम ऐसा करो हाँ। कि तुम किसी गाने वाली का इंतजाम करो और सिपाही हुजूर तुम गाँव तकिए का इंतजाम करो। हुक्म ऐसा नहीं हो सके, ये कोतवाली है,
यहाँ पे गाने वाली नहीं आ सके। नहीं आ सकती। और गाने वाली का गाना अगर सुनना हो हाँ तो गाने वाली के घर जाना। हाँ और गाने वाली के घर जाना जरूर, हाँ। लेकिन आधी रात की। इतनी रात को? उससे दो फायदा है। वो कौन से? एक तो ये कि आधी रात के बाद गाना अच्छा सुना जा सके, और दूसरा आपकी इज्जत भी बच जाए। अरे पर मैं तो किसी गाने वाली को जानता नहीं हूँ, मैं किसके पास जाऊंगा? हाँ, ये कैसे जानेगा? इसका सारा जीवन तो जंगलों में भैंस और बकरियां चराते हुए बीता है। क्या कहा बे? मैं कह दिया था कि आपका जीवन तो जंगलों की शोभा देखते हुए बीता है। इसीलिए मैं भी कह रहा था कि मैं किसी गाने वाली को नहीं जानता हूँ। अरे तो मैं तो जानता हूँ नहीं। अच्छा, और नहीं तो पगार किस बात के लिए हम? हाँ, तो गाने वालियों के पते इकट्ठे करने की लेते हो? अरे हुक्म, ये दरबार की नौकरी है। यहाँ गाने वालियों के पतों से लेके ताश के पत्तों तक का हिसाब रखना पड़े। क्या मालूम कब किसको कौन सी जरूरत पड़ जाए। हाँ? तो तू अच्छा ये बता कि गाने वाली कौन सी अच्छी है? पहला आप ये बताओ कि आपको अच्छी गाने वाली चाहिए या गाने वाली अच्छी लुगाई? और दोनों बातें हो तो दूध में शक्कर। तो बस मैनावती नाम की एक बहुत सही नाचने गाने वाली लुगाई इस नगरी में रहे हैं? हाँ। पर मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, कैसे उसके पास जाऊंगा, कैसे बात करूंगा? तो मैं बता ही रहा हूँ नहीं। अच्छा, आप उसके घर जाना हाँ। और खटखटाना। अरे किसको? अरे दरवाजे को मालिक और किसको? अच्छा, और कहना हाँ। कोई है इस घर में? कहो तो। कहीं हाँ कहो। कोई है घर में? अरे धीरे मालिक धीरे, नहीं तो अंदर की लुगाई घबरा के आत्मदाह कर लेगी। अच्छा। और इल्जाम उन पे आएगा। अरे लुगाई को लुगाई समझो, ढोल डंगर मत समझो। मतलब प्यार से। हाँ। कोई है घर में? अरे वारे वारे सुरीली अनुराधा पोड़वाल, तुम्हारी ये आवाज सुन के अंदर वाली बई दरवाजा खोलेगी। तुम अंदर जाना और कहना, ओए मेरे दिल की रानी, सुनकर थारी मीठी वाणी, आया हूं मैं दिलवर जान। कहो। कहीं? हाँ कहो। कहीं? हाँ कहो। और मेरे दिल की रानी धीरे सुनकर। मालिक धीरे, वॉल्यूम कम रखा करो। हाँ। हाय मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिलबर जाने। जाना जरूर। हाँ। मगर जाते ही लुगाई का हाथ मत पकड़ लेना। क्यों? नहीं तो वो पैर की इज्जत उतार के आपके सर पे दे मारेगी। हाँ। ठीक है, हाँ। वो हम देख लेंगे। हाँ। पहले तुम खबर कर दो। ठीक है। कोतवाल आ रहे हैं। बिल्कुल। हलिया! बुद्धि चेती हवलदार की कोतवाल को भरमाया। बुद्धि चेती हवलदार की कोतवाल को भरमाया। योजना पक्की बना के घर में ना के आया। योजना पक्की बना के घर में ना के आया। घर में ना के आया भैया, उसकी सुनो कहानी। अरे वही तो कह रहा हूँ, ये प्रधान जी। कुछ मत कहना प्रधान जी की।
बड़ी मुश्किल से ये पहला कोतवाल मरा कि दूसरा हाजिर। बिल्कुल। और तुम कहते हो ये जल्दी मरने वाला भी नहीं है। अरे नहीं मरेगा भैया, इसी डर से हनुमान जी को प्रसाद नहीं चढ़ायो कि कहीं उल्टा नहीं चढ़ जाए, कि हनुमान जी तो पहुंच जाए ऊपर, तो ये हमारा बेटा नीचे के नीचे। देखो जी, हाँ। मैं अब इस नाच गाने से बहुत तंग आ चुकी हूँ। हाँ। अब तो बस मन करता है कि अपनी शादी हो जाए और मैं इन सब से छुटकारा पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता? लगे, बिल्कुल लगे, लेकिन हमारा तुम लोगों जैसी बात नहीं है। तुम तो रो धो के सब सही साट कर लो, लेकिन हमारे साथ ये इंतजाम ऊपर वाले नहीं रखा है। एक बार शादी हो जाने दो, बस फिर सब नाच गाना बंद है। नाच गाना बंद तो हमारा भी यहाँ पे आना जाना बंद। अरे यही तो गलत बात है तुम लोगों की। एक बार शादी हो जाए तो सती सावित्री बनने लगो, और बदनामी हम मर्दों की है। वो कैसे? वो ऐसे कि शादी के पहले जो प्रेमी प्रेमिका के बगैर 2 मिनट नहीं रह सके, वो शादी के बाद रात के 2 बजे के बाद क्यों घर लौटे? क्यों? तुम्हारा चार्म खत्म। हाय दैया। हाँ, उसके बाद लोग बोले कि इसका आदमी लफड़ेबाज, लफड़े करे। लफड़ेबाज यानी? फॉरेन रिटर्न। अच्छा, लेकिन शादी के बाद मैं कैसे नाच सकती हूँ? क्या शादी के बाद तुम्हारा हाथ पे ठंडा पड़ जाएगा कहीं? देख मैं ना पहले ही कह रहा हूँ कि अगर ऐसी नौबत आई तो मैं दरबार की नौकरी छोड़ के थारे साथ नाच गाना शुरू कर दूंगा, लेकिन थारे नाच गाना नहीं छोड़ने दूंगा। अरे मारे कोई थारी सूरत से प्यार थोड़ी है। तो फिर? मैं तो थारी कला पे मरूं। सच्ची कभी कभी सोचूं घुंघरू बनके सारी जिंदगी थारे पैरों में पड़ा। हाय दैया। अरे यार ये का फालतू की अनसन बातों में निकल गया मैं पतली गली से। ये मैं ना थारे में वो उस कोतवाल के बारे में बताने आया था। उसके बारे में? हाँ। क्या? अरे उसका भैया, उसे नाच गाने का बड़ा तो वो यहाँ पे आएगा पगला आधा। तू अपने नाच गाने से उसको पूरा पागल कर दे। क्यों? अरे उसे चक्की पीसने भेजने वास्ते एक यही वस्तु बची है बस। अच्छा। हाँ। तो फिर तुम चिंता मत करो। हाँ। मैं पहली ही नजर में उसे ऐसा घायल करूंगी कि बस। घायल करो मगर जरा दूर से, नहीं तो वो हो जाएगा गरम और मैं पड़ जाऊंगा नरम। लप्पू झन्ना सा है, आते ही हलिया चिल्लाएगा। हलिया? हाँ, यही ट्रेडमार्क है साले का। लेकिन तू फिक्र मत कर, वो आने वाला होगा। अब तू सब संभाल लेना, बाद में आके मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है? मैं जा रही हूँ। ड्यूटी पे हूँ। अजय बैठ भी जाइए ना। हाय मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिल भर जानी। क्या करते हो, मुझे लाज आती है। अरे लजाओ मत मेरी प्यारी चंद्रमुखी, मैं तुम्हारा चंद्रमा देखने को बहुत बेचैन हूँ। नहीं ना। अरे ऐसे मत लजाओ, मैं घर का ही हूँ, जरा दिखाओ तो सही। अरे तो ले देखो ना पूरा अरे तो बेहोश हो गया। अरे ओ मेरा भाई, अरे ओ मेरा भाई, अरे ओ मेरा भाई, हाय रे, अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे हाय रे। क्यों बे सख्या, तू
तू इधर क्या कर रहा अरे है? हाय राम, आप इतनी देर में आई, मैं कितना छिड़ चुकी हूँ। हाय राम, चल तू अंदर जा। ये देखिए माटी मिला छेड़ती है तो खुद बेहोश हो गया। तू अंदर जाना। जाती हूँ, धस तरह के। जरा होश में आइए। मैं कहाँ हूँ? आप मैनावती के घर में हैं। मैनावती के? लगता है भूतों का घर है। लोग झटपट कैसे बदल जाते। बदल जाते हैं? हाँ। अरे वो तो हमारा सख्या था, आप उससे डर गए। हैं? वो सख्या था और आप मैनावती। आपने मुझे कैसे पहचाना? हाँ, हवलदार ने बताया था कि मैनावती नाम की एक बहुत अच्छी नाचने गाने वाली है। मुझे भी आपके बारे में सब कुछ बताया था। हाँ, क्या बताया था? यही कि आपको नाच गाने का बहुत शौक है। हाँ जी, बहुत शौक है। तो फिर सुनाइए कोई गाना। कौन सा सुनाओ? कोई भी सुनाइए, अपन को तो अच्छा ही लगे।